हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो अक्सर परफेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और वो लोग जस्ट लोगों को पूछते हैं कि क्या अच्छा होगा। तो वो लोग जैसा बोलते हैं आप उसी में इन्वेस्ट कर देते हो और फिर पछताते हो, क्योंकि उसमें रिटर्न आपको अच्छा नहीं मिलता है। तो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, आपको कुछ पैरामीटर्स देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि कौन-कौन से चीज़ें आपको देखना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो चीज़ आपको देखना चाहिए वो है पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब वो एक सर्टेन फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में कैसा परफॉर्म किया है, बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। अगर वो फंड्स बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं और अगर एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं उसके इन्वेस्टिंग स्टाइल के अनुसार, फिर ही आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो रिटर्न मिला है फ्यूचर में भी वही रिटर्न मिलेगा, उसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वो जो फंड मैनेजर्स है, वो फंड मैनेजर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, वो आपको उस रिटर्न से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो उसी चीज़ से आप एक डिसीजन ले सकते हो। आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में भी कैसा परफॉर्म वो कर सकता है। तो अब एक और पॉइंट हम देख सकते हैं कि फंड मैनेजर्स कैसे हैं। मतलब अगर वो फंड मैनेजर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, कितने फंड मैनेजर्स है उस सर्टेन म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है उसमें, वो फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस क्या है, कितने दिनों से वो इस फंड में है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। और जो तीसरा चीज़ आपको देखना चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो एक म्यूचुअल फंड हाउस आपसे चार्ज करता है आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और प्रॉफिट लाने के लिए। एक्सपेंस रेशियो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा पार्ट होता है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो भी कभी कभी कभार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो कभी कभार 1 हो जाता है या फिर 1.5 हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम वो भी नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जब वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स उतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, लेकिन आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। कुछ-कुछ फंड्स होते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो तो भाई आप देखोगे 1-1.5% है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाता है। ऐसे ही फंड में आपको ऑलवेज़ इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो, लेकिन उसका रिटर्न भी ज़्यादा हो। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसी किसी भी फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है, लेकिन आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी कहीं कहीं सारे फंड्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल देखना चाहिए। और वो जो चौथा चीज़ आपको देखना चाहिए वो है इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट स्टाइल यानी कि 2 तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। एक होता है ग्रोथ पोर्टफोलियो, मतलब ग्रोथ टाइप का इन्वेस्टिंग स्टाइल, और एक होता है वैल्यू टाइप के इन्वेस्टिंग स्टाइल। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होगा वो ऐसे स्टॉक्स में होगा जिस स्टॉक्स का ग्रो करने का पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक्स, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रहता है, आपको लॉस होने का भी चांसेस होते हैं, लेकिन फ्यूचर में रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। उसे कहते हैं ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। और दूसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब सारे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो एस्टेब्लिश स्टॉक्स से उसी स्टॉक्स में वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है ज़्यादा। तो ये 2 टाइप्स का इन्वेस्टिंग होता है। और इसी से मुझे याद आया कि एक और चीज़ होता है, वो है कंपनी का होल्डिंग्स, और आप कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। तो पोर्टफोलियो भी यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है। एक होता है फोकस्ड पोर्टफोलियो। फोकस्ड पोर्टफोलियो यानी कि काफ़ी कम अमाउंट ऑफ कंपनीज रहते हैं उस फंड में, तो वो एक फोकस्ड पोर्टफोलियो है। उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, अगर कंपनीज कम रहा तो वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, लेकिन आपको रिटर्न का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं फोकस्ड पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर कुछ कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। वेराज जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपका जो पैसा होता है
वो काफ़ी सारे कंपनीज़ में डाइवर्सिफ़ाइड होते हैं। मतलब सपोज़ 3% आईटीसी में, 3% किसी और कंपनी में, तो काफ़ी छोटे-छोटे चंक्स होते हैं इन्वेस्टेड। आपको ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड हुआ आपका पोर्टफ़ोलियो, तो उसमें आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन आपका रिटर्न शायद उतना नहीं होगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, आपका रिटर्न ज़्यादा हो भी सकता है डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो में और नहीं भी हो सकता है। तो ये बस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है 2 टाइप के। और भाई लास्टली जो आपको देखना चाहिए एक म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले वो है उसका अल्फ़ा और उसका बीटा। तो अल्फ़ा होता है जो फंड ने रिटर्न दिया है, वो बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसी को अल्फ़ा कहते हैं। अगर अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा, वो फंड उतना अच्छा है, उस फंड ने पास्ट में उतना ज़्यादा या फिर उतना अच्छा रिटर्न दिया है और उस फंड के साथ आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उसका अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ, उसका मतलब उसने बेंचमार्क को बीट किया है लॉन्ग टर्म में। और बीटा का जो पैरामीटर होता है, बीटा का पैरामीटर आपको बोलता है कि उस फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना मिला है। मतलब अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो रिस्क है, रिस्क काफ़ी कम लेके आपको वो रिटर्न जनरेट करके दिया है उस फंड मैनेजर ने। इसका मतलब उसका बीटा काफ़ी अच्छा है, उसका बीटा काफ़ी लो है और ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन जनरल बीटा अगर म्यूचुअल फंड्स में 1 से कम हो तो वो काफ़ी अच्छा बीटा माना जाता है। तो यही था आज के वीडियो के लिए। मोटा-मोटा आपका जो कंक्लूजन निकला वो ये सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट था पास्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए, फंड मैनेजर्स कैसे हैं वो देख लीजिए, एक्सपेंस रेशियो जो है एक्सपेंस रेशियो आपको देखना चाहिए। आपको वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखना चाहिए, वो पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है या फिर फोकस्ड है ये भी देखना चाहिए और अल्फा और बीटा आपको बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करोगे बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, आप कभी गलत नहीं जा सकते हो। अगर आप गलत जाओगे भी, ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा और अगर आपका लॉस होगा भी, वो भी आपके ऊपर होगा। वो आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि भाई इसने कहा, मैंने इसका सुना। आप अपने तरीके से आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड्स में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपके खुद के ग्रोथ के लिए भी और आपके पोर्टफोलियो के ग्रोथ के लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि कौन सा पैरामीटर इन सब में से आपको ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू।